करते हैं सर। कर्ण प्रिय सवाल पूछूं या फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल? दोनों के पास बड़ा नारा है भ्रष्टाचार का, निर्दलीय हो या बीजेपी हो। हसौरपाल जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं हाल ही का बेटा हूं, मैं तो किराने की दुकान चलाता हूं, कांग्रेस जो है वो धनबल के आधार पर टिकट देती है। अंता उपचुनाव चरम पर है। अंता उपचुनाव के प्रभारी अशोक चांदना को लगाया गया है। अशोक चांदना जी हमारे साथ हैं, सीधी बात करते हैं सर। कर्ण प्रिय सवाल पूछूं या फिर थोड़े टेढ़े मेढ़े सवाल पूछूं? जो आपका मन है वो पूछिए। क्या लग रहा है उपचुनाव में, क्योंकि 2 साल से कंवरलाल जी यहाँ से विधायक थे, सत्ता दल के विधायक थे, आपको प्रभारी लगाया गया है, आप 3 चुनाव जीत चुके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। कैसा, कल से आप आए हुए हो, क्या देख रहे हो, कैसा माहौल देख रहे हो? देखिए, एक तो हर क्षेत्र का, जिले का, विधानसभा का समीकरण और नेचर, पॉलिटिकल अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। तो क्योंकि हमने वहां से 3 चुनाव जीत लिए, उसलिए हमको सब कुछ पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आने के बाद यहाँ की परिस्थितियों का हमको पता लगता है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के राज में हमारे कैंडिडेट ने जो विकास कार्य करा है, उसका 10% भी इन 2 सालों में नई सैंक्शंस, नए विकास कार्य नहीं हुए। ये क्लैरिटी है। दूसरा, इस 2 सालों में 25 सरकार की कोई ऐसी योजना या उपलब्धि नहीं है जो जनता तक, आखिरी व्यक्ति जो गांव मजरों में बैठा हुआ है, उन तक कोई फायदा सरकार के द्वारा पहुंचा हो। ऐसी कोई योजना बनाने में पूरे 2 साल में सरकार कामयाब नहीं हुई है। आज बारिश की वजह से किसान कितना परेशान है। लमसम 70%, 80% फसलें पहले खराब हो गई थी। 20% फसलें हैं जो 2 दिन से बारिश हो रही है। इसके बाद किसान को भविष्य में अंधकार दिख रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चांदना जी, निर्दलीय हो या बीजेपी हो, उनके पास एक मुद्दा है कि भाया रे भाया खूब खाए, नारा बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है अंता विधानसभा उपचुनाव में, पहले से भी चलता आ रहा है। दोनों के पास बड़ा नारा है भ्रष्टाचार का, निर्दलीय हो या बीजेपी हो। अशोक चांदना यहाँ से प्रभारी है, किन मुद्दों के साथ आप अंता उपचुनाव में उतरेंगे कि ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा और इसके साथ हमें जनता वोट दे? देखिए, जो जिम्मेदार पदों पर रहते हैं उन पर इल्जाम लगाना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि वो उसी भाषा में वापस जवाब देने की उनको इजाजत नहीं है। उनकी कुछ सीमाएं होती, जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनकी सीमाएं होती हैं। उस सीमा, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में भगवान से प्रार्थना लगा रहा था, कह रहे, हे भगवान, आज मुझे कहीं से भी 10,000 रुपए की व्यवस्था करा दो, वरना शाम को मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। पास एक सज्जन खड़ा था, दूर सुन रहा था बात। उसको लगा कि इतनी जब इनकी जरूरत पड़ गई 10,000 की, तो क्यों ना हम मदद करें। उसने अपनी जेब टटोली, उसको 5,000 मिले। बाहर जाके आगे उन सज्जन को रोका कि बाबा इतनी परेशान मत हो, ये 5,000 रखो। बोले, नहीं, हम तुमसे क्यों लें। बोला, अरे भगवान नहीं दिए, समझो। उसने कहा ठीक है, रख लिए, और फिर वो सज्जन चला गया। वो बाबा जाकर मंदिर में भगवान से कहे, भगवान, आपने मेरी प्रार्थना भी सुन ली और मेरी मदद भी कर दी, पर अगली बार इसके हाथ से 10,000 मत भेजना, 5,000 खा गया। तो उसने मदद भी कर दी, उसने अपनी जान में पूरी उसकी जान लगा दी, और बदले में क्या मिली? बुराई, कि कुछ खा गया होगा। तो इल्जाम लगाना, इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार का वातावरण बनाना, ये बहुत आसान काम है जिम्मेदार लोगों के लिए। जिम्मेदार लोग उन भाषाओं में जवाब नहीं दे सकते, उनकी सीमाएं होती हैं, उनको वहां से आगे बढ़ना होता है, और ये जनता को पता है, जनता तक हम अपनी बात लेकर जाएंगे। कौन कौन नेता है कांग्रेस के आपके अलावा जो यहाँ बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं? क्या सचिन पायलट, अशोक गहलोत, या बड़े आपके आला कमान के नेता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे क्या सभा करने के लिए? जनता में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिनकी भी मांग होगी वो सब लोग आएंगे। बस बड़े लीडर्स लास्ट के 4-5 दिन में आते हैं। ये एक राजनीति लड़ने का, चुनाव लड़ने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है। ये शुरू से रहा है, हर चुनाव में ऐसा ही होता है कि लास्ट के 4-5 दिन में जिन नेताओं को कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता और जनता की डिमांड होती है, उनको बुलाया जाता है, उनकी सभाएं कराई जाती है। एक सवाल और कर लेता हूँ, नरेश आपके मित्र भी हैं, आप छोटा भाई उन्हें मानते हैं, वो मैदान में यहाँ उन्होंने उतरने के बाद में इस रोचक बना दिया इस उपचुनाव को। कैसे देखते हैं, मीणा वोटर को कैसे साध पाएंगे? अशोक चांदना प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि यहाँ से प्रभारी लगाए तो चुनाव जीतना आपको अहम हो जाता है। देखिए, किसी भी एक जाति को बदनाम करना, जैसे कि हर कोई कहता है, क्यों मीणाओं को बदनाम कर रहे हो? जिनकी विचार, मीणा समाज में जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, वो कांग्रेस को देंगे।
इससे भी बुरी परिस्थितियों में दिए हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, किसी को भी एक शब्द लेके बदनाम करना आसान है। बहुत बड़ी तादाद में मीणा समाज आज भी कांग्रेस पार्टी को वोट देगा, ठोक के वोट देगा। उनको बदनाम करने की जरूरत नहीं है। ठोक के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं। और आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, जमीन का अधिकार, खातेदारी इस देश में हर आम किसान को कांग्रेस पार्टी ने दी, ये सबके जहन में है और सब कांग्रेस पार्टी को प्यार करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में मीणा समाज भैया जी को वोट देने वाला है और ये आपको चुनाव परिणाम के दिन आपको पता लग जाएगा। मैं कल मोरपाल जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं हाल ही का बेटा हूं, मैं तो किराने की दुकान चलाता हूं, कांग्रेस जो है वो धनबल के आधार पर टिकट देती है। आपका क्या कहना है इसमें? भैया जी को तो 6 बार से कैंडिडेट हैं, 5 या 6 बार से कैंडिडेट भैया जी हैं, तो हमारे तो स्वाभाविक कैंडिडेट है। कितने पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो इसमें धनबल कहां से आ गया? कोई अचानक से नया थोड़ी उठा के दे दिया। अब मोरपाल जी उस बात को कहें, आप मोरपाल जी ये कहिए कि आपकी पार्टी ने 2 साल में क्या काम किया और आप आगे क्या विजन रखते हैं जनता के लिए, और 2 साल में नहीं किया तो उसका जवाब दीजिए। अपने मंत्री को लाइए यहां पर। आपकी इस 12 जिले के अंदर झालावाड़ में स्कूल गिरने के बाद में भी अगर यदि आपकी सरकार जागी तो आपने कितनी स्कूलों की मरम्मत कराई 12 जिले में? आज जो किसानों का बुरा हाल है, तो आपकी सरकार क्या किसानों के लिए विजन रखती है? बताइए ना आप। कोई गरीब है या अमीर है, कोई किसी जाति से आता है या किसी और जाति से आता है या किसी धर्म से आता है, इसके लिए चुनाव या वोट नहीं है। वोट है जनता के भले के लिए, विकास के लिए, जन भावनाओं को सबके अंदर एक अच्छा वातावरण के लिए। तो मुझे लगता है कि ये कार्ड बहुत पुराने हो गए हैं। जो मेहनती व्यक्ति होगा, जिन्होंने काम किया, आज मैं लिस्ट देख रहा था, कांग्रेस पार्टी के राज में भाई जी ने कितना काम कराया। 1000 करोड़ की तो सड़कें बनाई हैं, 5 कॉलेज बना दिए। सड़क से याद आया चांदना जी, मैं कल खेड़ी श्यामपुरा गांव में था। उस गांव ने वोट का बहिष्कार कर रखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। एक 14 साल का बच्चा रौनक प्रजापति आंखों में उम्मीद लिए देख रहा था। वो कह रहा था कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। मेरी मैडम जब स्कूल आती है तो कम से कम 2 बार तो गिर गई, एक बार हाथ टूट गया, एक बार पैर छिल गया, स्कूटी लेके गिर गई। कांग्रेस का राज भी रहा, बीजेपी का राज भी रहा। 2008 में सीट अस्तित्व में आती है, उसके बाद 2 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी। आपको क्या लगता है कि अगर वो राज में क्यों नहीं बन पाई सड़कें? कांग्रेस का राज भी रहा, पिछली बार भाया जी थे 18 से 23 में। नेता कोई भी हो, 100 काम कराने की कोशिश करता है। कोई 70 करा पाते हैं, कोई 75 करा पाते हैं, कोई 80 करा पाते हैं, कोई 85 करा पाते हैं। 100 में से 100 कोई नहीं करा पाता। तो जो 10 रह गए वो क्यों रह गए, ये सवाल पूछने का अधिकार तो है। लेकिन जो 80 करा दिए, 90 करा दिए, उनकी शाबाशी भी तो मिलनी चाहिए। एक अंतिम सवाल और कर लेता हूँ। बीजेपी के पास राम है, बजरंग बली है, पता नहीं क्या क्या है, कांग्रेस के पास क्या है? कोई पेटेंट है, कोई सर्टिफिकेट इनके पास है तो बताइए कि राम केवल बीजेपी का ही है, बजरंग बली जी केवल बीजेपी के ही हैं। वो तो धरती के हैं। नदी, पेड़, पहाड़, झरना, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी सबके हैं। तो हमारी एक ही सीट नहीं आनी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान सबके हैं, सभी धर्म सम्मान्य है और धर्मों के ऊपर राजनीति ज्यादा लंबा चलता नहीं है। कितने आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर? कल से राज में मुझे लग रहा है कि जनता को ये याद आने लग गई कि जिन्होंने काम किया, उनके काम का उनको 2023 में उपहार नहीं दे पाई, इस बार उपहार देने के पूरे मूड में जनता है। ये चांदना का प्रभाव माना जाए या भाया की स्ट्रेटेजी मानी जाए, उनकी मेहनत मानी जाए? कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का बलिदान, आजादी की लड़ाई, कांग्रेस पार्टी के इंदिरा जी, राजीव जी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, और 30-35 साल से भाया जी जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं, उन सभी को श्रेय जाएगा। उन सभी के वोट हैं यहाँ पर। ये थे अशोक चांदना जी, पूर्व मंत्री जो यहाँ के प्रभारी हैं। तमाम मुद्दों पे हमने बात की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।